हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखा था। अब थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट क्या होता है, उसके रूल क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। तो ऐसा फंक्शन u एक्स वाई का होना चाहिए जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यही हम कैसे लिख सकते हैं, d टाइम्स u। उस वक्त इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों आइडिया हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आइडिया थी ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा है, कैसे डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स, एक कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस कैसे लेते हैं, ये सब कुछ हमने उसका प्रूफ भी देखा है। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो देखो, ताकि आपको ये जो एग्जैक्टनेस कंडीशन कैसे आई है वो आपको समझ में आएगा। तो ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन तो ले चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट कंसेप्ट लेने वाले हैं, और वो कंसेप्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये जो वर्ड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वर्ड हमारे लिए नया है। वो क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन, वो भी हम देखते हैं। तो जनरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई को कहते हैं जो कि उस फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ होता है थ्रू आउट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। उस वक्त ये जो फैक्टर है उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाय विच द इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट। जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन है। उसके बाद हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे आपके सामने, एकदम आपके सामने ये जो कंसेप्ट है वो दे रहे हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। आप चेक कर सकते हैं यम क्या हो जाएगा, डी एक्स का कोएफिशिएंट यम है तो ये माइनस वाई हो जाएगा, यन है क्या डी वाई का कोएफिशिएंट है तो एक्स, तो डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई और डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ये 1 और -1 आता है तो ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन मैं सुटेबल ऐसा टर्म्स ऑफ एक्स चूज कर रहा हूँ 1/x²। तो 1/x² से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ भी देख सकते हैं, यही हम कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई बाई एक्स। लेकिन जब हम यही डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ भी लेंगे और इसका क्या करना है, हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसी तरह ये जो एग्जैक्टनेस की आइडिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, ये आप देख चुके हैं। तो इसके लिए टोटल 5 रूल है नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 रूल देखते हैं, और हर एक रूल के लिए क्या करेंगे, हम 2 से 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज नॉट एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट नहीं है तो कौन से रूल हम यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो पहला रूल है, पहला रूल जनरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। तो आपको शायद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट मालूम ही है। कब होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें यम और यन
दोनों भी होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए और दोनों की डिग्री भी सेम होती है, तो उस वक्त इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसके लिए है रूल नंबर 1। लेकिन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में क्या चाहिए, होमोजीनियस में एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई जब नॉन जीरो है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। लेकिन पहले ये इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो हम डायरेक्टली ये पहला रूल नहीं यूज कर सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और एग्जैक्ट नहीं है तो ही हम क्या कर सकते हैं, ये रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ जो है वो कुछ रूल है वो हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपके सामने एक्स स्क्वेयर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल सॉल्व करने के लिए मेरे पास पहला जो टारगेट है, वो पहला टारगेट आपके सामने दे रहा हूँ। मेरा सिर्फ क्या होना चाहिए, कौन सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ना हो, मेरा टारगेट यही होना चाहिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंपेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ करना है, एम और एन फाइंड आउट करना है, फिर डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई फाइंड आउट करना है, डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स करना है, इक्वल आता है या नहीं, इक्वल आता है तो एग्जैक्ट बोलेंगे, नहीं आता है तो नॉन एग्जैक्ट। हम एग्जैक्ट के लिए जा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसी तरह सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब ये हम एग्जैक्ट के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती है नहीं, ये भी हमें पहले देखना है, फिर हम क्या करते हैं एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। तो ये जो पहला पार्ट है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखा है, फिर क्या हो जाएगा, ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो डी एक्स का कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो ये एम जो है वही एम मैं यहाँ भी पुट करता हूँ, और इसका डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव रहेगा। तो इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं माइनस ऑफ जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या है, एन की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही एन की वैल्यू हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स निकालने के लिए यूज़ करने वाले हैं। लेकिन जब हम ये डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन है, और ये वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये 0 भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इन दोनों डेरिवेटिव में डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई एक्स स्क्वायर है, डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स माइनस 3x स्क्वायर है, तो इन दोनों में से हम क्या कह सकते हैं, डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ऐसा कहना पड़ेगा हमें। तो ये जो सॉल्यूशन का कंसेप्ट आया है, अब ये सॉल्यूशन का कंसेप्ट थोड़ी देर तक हमें रोकना पड़ेगा। अब ये कौन से फॉर्मेट में आता है, रूल नंबर 1 के फॉर्मेट में आता है या नहीं, ये हमें देखना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो आया ही है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हियर जो m एंड n है, आप यहाँ देख सकते हैं m और n की वैल्यू, m एंड n दोनों भी कैसे हैं, बोथ आर होमोजीनियस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में होमो लिखा है, तो ये है क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या है
3 है। यहाँ आप देख सकते हैं m की डिग्री 3 है, यहाँ n में हर एक टर्म में डिग्री 3 है, तो m और n की डिग्री क्या हो गई है, 3 हो गई है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया है, होमोजीनियस बन गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय रूल फर्स्ट, जो रूल फर्स्ट आपके सामने यहाँ है, ये रूल फर्स्ट यूज करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। लेकिन पहले क्या चाहिए हमें, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, जो क्या आता है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, लेकिन यहाँ आप ये फिर मैं एज इट इज़ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये m की वैल्यू जो है वो m की वैल्यू मैं इसके जगह पुट कर देता हूँ, और जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो देखते हैं m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई क्या बन जाता है। अच्छी तरह एकदम हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन है वाई का इस ब्रैकेट के साथ हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई रेज टू 4, और ये जो ब्रैकेट है हम ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर आप ये दोनों देख सकते हैं सेम ही क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाता है, इस तरह हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, नॉन जीरो है। तो हमें क्या मिला है, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई जो था वो क्या मिला है, नॉन जीरो मिला है। तो ये होमोजीनियस और m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई नॉन जीरो है। तो हम क्या कह सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही क्या है, 1/m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई है, वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद ये जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है डिनोमिनेटर का पार्ट m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई जो है वो क्या है, माइनस ऑफ वाई रेज टू 4 है। तो ये क्या हो जाता है, हम जनरली क्या करेंगे, इसे माइनस साइन पहले दे सकते हैं, और ये जो पार्ट है वाई रेज टू 4 ऐसे लिखेंगे, और यही हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से इक्वेशन से दिखाया हमने, 1 से दिखाया इक्वेशन नंबर 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, -1/y रेज टू 4 है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखते हैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वेशन 1 के साथ होने के बाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 1 लेते हैं, तो इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है -1/y रेज टू 4, इसका मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ करने वाले हैं, इस टर्म के साथ भी करने वाले हैं, यहाँ भी ये करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 ही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनस था, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का माइनस, दोनों माइनस माइनस हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन हमारे साइड से अच्छी तरह होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो न्यूमरेटर का y है और यहाँ y रेज टू 4 का एक कैंसिल होने के बाद ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन वाई रेज टू 4, लेकिन यहाँ वाई क्यूब को वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में रहेगा सिर्फ वाई ही रहेगा। तो ये इसी तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। लेकिन इसके बाद हम स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहे हैं, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 100% एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। तो ये फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ करेंगे, तो हम न्यू एम ले रहे हैं, उसे हम एम डैश मान रहे हैं। तो एम डैश जो है वो डी एक्स का कोएफिशिएंट आपके सामने क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। और दूसरा जो है वो क्या है, एन डैश लेंगे, वो एन डैश क्या है, ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है वो ब्रैकेट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एन डैश हो जाएगा। अब इसी का यूज करके जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, शायद आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही फार्मूला देखा था। तो ये एम के जगह हम जनरली क्या लेने वाले हैं, एम डैश, और एन के जगह एन डैश लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला। उसके बाद जो एम डैश की वैल्यू है, ये एम डैश की वैल्यू आप देख सकते हैं। ये एम डैश की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पुट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं तो क्या करेंगे हम, ये जो माइनस साइन है माइनस साइन, और ये 1/y³ आउटसाइड में ले सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये एन डैश की जो वैल्यू है, वो एन डैश की वैल्यू क्या है, ये ब्रैकेट क्वांटिटी है, लेकिन हमें टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स लेना है, लेकिन यहाँ एक्स प्रेजेंट है। तो ये एक्स को हम एक्स जिस टर्म में है वो टर्म ही हम कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो सिर्फ क्या रहेगा, 1/y रहेगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन एन में क्या है, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन लेते हैं, यहाँ -1/y³ कांस्टेंट रहेगा। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको शायद मालूम ही होगा, वो क्या होता है, x³/3 होता है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन हो गया है, और ये 1/y जो है, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ y होता है। तो ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ये x³ है, ये x³ यहाँ आ जाएगा। तो ये 1/3 है, इसलिए हम 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log ऑफ y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3c हो जाएगा। उसके लिए हम कैपिटल C मानेंगे। तो इसी तरह ये भी आपका सॉल्यूशन है। नहीं तो आप ऑब्जेक्ट के लिए जा रही है तो सॉल्यूशन अलग भी हो सकता है। इसके लिए ये जो 3 है वो 3 क्या हो जाएगा, लॉगरिथम का रूल यूज़ करने के बाद y की पावर बन जाएगा, तो ये y⁻³ हो जाएगा। और फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये निगेटिव है, पॉजिटिव कर देंगे, तो ये निगेटिव करना पड़ेगा। और C' के लिए हम फिर कैपिटल C' या कौन सा भी कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ये अदरवाइज एज इट इज़ भी आप पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, उस वक्त हम ये सॉल्यूशन देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डायरेक्ट एग्जैक्ट भी होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टनेस की कंडीशन जो है वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन पहले चेक करनी ही पड़ेगी, और चेक करने के बाद ही हम जो रूल नंबर फर्स्ट है वो रूल नंबर फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल और वो कैसे सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन
तो हम पहला जो सॉल्यूशन लिखा है ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस सॉल्यूशन एज इट इज़ लेंगे और इसमें ही हम क्या करेंगे, फटाफट चेंजेस करते जाएंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है आपका जल्द से जल्द हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल का जो कंसेप्ट है ये एज इट इज़ लिखा है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, चेंजेस करने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो मैंने चेंज कर दिया है, तो ये इसी तरह हर एक पार्ट में हमें क्या करना है, इसका चेंज करना है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने हैं हर एक पार्ट में। तो ये कंपैरिजन करने के बाद ये जो है हमारा यम है, तो यम की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और यही यम हमें कहाँ यूज करना है, यहाँ करना है। तो देखते हैं ये डेरिवेटिव के बाहर लेने के बाद इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाता है। तो ये 2y इंटू ये जो 2x है वो क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। तो ये हम आपके सामने जो डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ n देखेंगे तो n के लिए माइनस साइन भी लेना इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं n की वैल्यू माइनस टाइम्स है, लेकिन माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी माइनस और दूसरी टर्म हो जाएगी प्लस। तो ये जो n है इसी n का यूज हम कहाँ करने वाले हैं, यहाँ डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स में यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x हो जाएगा। तो ये 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, गलत लिखा है, हाँ 3 इंटू 2 क्या करना चाहिए था, 6xy होना है। तो ये इक्वेशन 1 रोमन 1 और रोमन 2 का यूज़ करेंगे। तो ये डे बाई एम अपॉन डे बाई वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाई एन अपॉन डे बाई एक्स है। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दोनों पार्ट है यम और यन का, ये क्या है, यम एंड यन बोथ आर होमोजीनियस, लेकिन ये होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, फिर होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 3 है। तो हम कह सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें यम इंटू एक्स प्लस यन इंटू वाई है, तो ये यम क्या है और यन क्या है आप भी देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यम की जो वैल्यू है, ये यम की वैल्यू आपके सामने यहाँ ले सकते हैं हम, यम इंटू एक्स। अब यहाँ ये जो यन है आप देख सकते हैं, यन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर ब्रैकेट में क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो पहली टर्म में एक्स क्यूब वाई और ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को उठाएंगे तो ये हो जाएगा यम इंटू एक्स। तो आपके सामने ये देख सकते हैं। फिर y का मल्टीप्लिकेशन जो है, y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा और इस y के साथ हो जाएगा, तो y इंटू वाई क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हुआ है हमें, तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा आप ही देख सकते हैं। तो आपके सामने सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ये एक्स क्यूब वाई है और ये माइनस एक्स क्यूब वाई है, दोनों एक दूसरे के लिए कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ही रहेगा। तो आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं, ये जो पार्ट है मैं यहाँ लिखता हूँ
ये m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x² y², ये क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो 1/x² y² का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 के साथ हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा है प्रीवियस का, वो क्या करेंगे हम, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अब नया डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है, उसके हिसाब से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखते हैं क्या है ये इक्वेशन 1 और कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। ये तो क्या हो जाएगा, 1/x² y² का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी होना है लेकिन वो 0 बन जाता है। तो इसी तरह ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। फिर थोड़ा सा हम ये जो 1/x² y² है इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, हर एक टर्म के साथ करना है। तो यहाँ कर देते हैं, लेकिन यहाँ x² न्यूमरेटर का और x² डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, और ये y न्यूमरेटर का और एक y डिनोमिनेटर का कैंसिल होने के बाद ये 1/y हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं y² न्यूमरेटर का और y² डिनोमिनेटर का, ये x न्यूमरेटर का और एक x डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है वो 2 का हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। फिर जो 1/x² y² का मल्टीप्लिकेशन फिर किसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट का। अब यहाँ x² है, ये x² और ये जो x³ है, x³ में से क्या हो जाएगा, एक x² कैंसिल होने के बाद एक ही x रहेगा, उसे हम न्यूमरेटर में ऐसे लिखते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर का x² और न्यूमरेटर का x² कैंसिल हो जाएगा, और ये y न्यूमरेटर का और ये डिनोमिनेटर का y कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 3 है वो 3 कहा जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन पहले हमें अच्छी तरह करना है, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ये इसका कंपैरिजन जो है, इसका कंपैरिजन न्यू m डैश dx प्लस n डैश dy के साथ करेंगे। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो m डैश की वैल्यू है वो m डैश की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन यहाँ n डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, वो भी हमें अच्छी तरह देखना पड़ेगा। अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, पहली टर्म निगेटिव हो जाएगी और दूसरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो यह देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपके सामने है, ये जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें हमें क्या करना है, m डैश लेना है। तो यहाँ m डैश की जो वैल्यू है वो हम आपके सामने ले रहे हैं। ये जो n डैश है, यहाँ n डैश हम लेते हैं, तो ये n डैश उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, लेकिन टर्म्स फ्री फ्रॉम x करना है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, हम ये जो प्रीवियस एग्जांपल का सॉल्यूशन लिया था वो भी हम कैंसिल करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, और इंटीग्रेशन के बाहर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, लेकिन ये 1/y कांस्टेंट रहेगा, और इस पार्ट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो 1/y कांस्टेंट इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब ये 2 कांस्टेंट रहेगा, तो 2 कांस्टेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, और रिमेनिंग जो 1/x है 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। उसी तरह ये +3y है, इसमें भी फिर क्या हो जाएगा, +3 जो है वो +3 कांस्टेंट, और जो 1/y है उसका इंटीग्रेशन
लॉग वाई हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉगरिथम के रूल है यहाँ यूज़ कर सकते हैं और ये रूल यूज़ करने के बाद आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा।